ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा स्नेहिल प्रणाम और मंगलमय दिन की शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज की तिथि है 18 दिसंबर, दिन है गुरुवार। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज ही मासिक शिवरात्रि का पावन योग भी बना हुआ है। चतुर्दशी तिथि का समापन कल शुक्रवार सुबह 4:59 पर होगा। आज का ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 5:30 से 6:18 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:06 पर और सूर्यास्त शाम 5:40 पर होगा। आज भद्रा काल भी विद्यमान है, जो सुबह से लेकर दोपहर 3:47 तक रहेगा। भद्रा का वास आज स्वर्ग लोक में माना गया है, इसलिए यह भद्रा पृथ्वी लोक में अशुभ फल देने वाली नहीं होगी। तो भक्तजनों, आज के इस पावन दिन पर आप हर देवी की कथा तथा गजेंद्र मोक्ष की दिव्य कथा अवश्य श्रवण करें। इन्हीं पवित्र कथाओं के साथ आज की यह वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम चेरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जीमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध पताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जीमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना।
तो बहू बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के बल का मोटो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। प्राचीन समय की बात है, द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे जिनका नाम था इंद्रदुम्न। वे भगवान की आराधना में भक्ति में ही अपना अधिकतर समय बिताया करते। यद्यपि उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, प्रसन्न थी, फिर भी राजा इंद्रदुम्न अपना समय राज कार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। उनका कहना था कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही सदा लीन रहा करते थे। राजा इंद्रदुम्न के मन में आराध्य आराधना की लालसा बढ़ती ही चली गई। इस कारण एक बार वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। तब उन्होंने अपना वेश तपस्वियों जैसा बना लिया। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे और वे निरंतर परब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अलावा उन्हें जगत की कोई भी वस्तु नहीं सुहाती थी। उन्हें राज, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी, किसी की भी याद नहीं आती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रदुम्न प्रतिदिन की तरह स्नानादि से निवृत्त होकर सर्व समर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का कुछ भी ध्यान नहीं था। संयोग से उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन ना पाथ्य ना अर्घ ना स्वागत। मौन वृत्ति राजा इंद्रदुम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे, जिस कारण महर्षि अगस्त क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर राजा इंद्रदुम्न को श्राप दे डाला कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर यह मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञानमय हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रदुम्न को यह श्राप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्रदुम्न ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षराव में 10 सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतु नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर सुंदर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा ही पुष्पों और फलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के पास में पर्वत श्रेष्ठ त्रिकूट के गहन वन में हथनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहा करता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास लगने के कारण बहुत व्याकुल हो गया था। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक मन को लुभाने वाले विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई,
फिर उसी जल में स्नान कर उसने अपनी थकान दूर की। इसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथिनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसका वश नहीं चला। मगर के मुंह से उसका पैर नहीं छूट पाया। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथनियां, कलब और अन्य जो गज वहां पर थे, वह सभी व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिंघाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरा प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। वस्तुतः महर्षि अगस्त के श्राप से राजा इंद्रदुमन ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हु महर्षि देवल के श्राप से ग्रह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। दोनों के बीच इस प्रकार संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र खुद को बाहर खींचता और वह मगर गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल उनकी खींचातानी से गंदला हो गया। कमल दल शत विक्षत हो गए। जल के अंदर रहने वाले जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का यह संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। वे दोनों जीवित ही रहे। यह दृश्य देखकर देवक चकित हो गए। अंततः एक दिन गजेंद्र का शरीर कमजोर पड़ गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, किंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी ही नहीं आई। उसकी शक्ति बल्कि और बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से और अधिक ताकत लगाकर गजेंद्र को पानी के अंदर खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण अब संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूरी तरह से निराश हो गया। किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फल स्वरूप उसे भगवान की स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्व समर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ ही गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत तेजी से उस सरोवर के तट पर जा पहुंचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण हे जगतगुरु हे भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को इस प्रकार पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ उस ग्रह अर्थात मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मादि देवगण भी श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गिक पुष्पों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे, जय जयकार करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने श्री विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुँ गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रैलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर वह अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवग उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे अपने दिव्य धाम को चले गए। यह थी गजेंद्र मोक्ष की कथा। हरदेवी विशालापुरी के सेठ स्थानक देव की एकमात्र कन्या थी। उनकी माता का नाम था गजदेवी। इकलौती संतान होने से हरदेवी माता पिता को बहुत ही प्यारी थी। घर में उनकी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और हरदेवी का लालन पोषण बहुत ही लाड़ प्यार से हुआ था। उनकी माता बड़ी ही विदुषी थी और उनका हृदय भक्ति से भरा था। वह नित्य श्रद्धा पूर्वक भगवान कृष्ण की पूजा करती।
माता की पूजा करते समय हरदेवी पास बैठे रहती और वह भी माता को देखा देखी खेलने में भगवान की पूजा किया करने लगी। क्योंकि माता ही संतान की प्रथम गुरु होती है, तो माता जैसा जैसा व्यवहार करती है, संतान में वैसे गुण आ ही जाते हैं। माता के स्वभाव, आचरण, चरित्र और व्यवहार का बालक के जीवन पर अमिट प्रभाव पड़ता है। तो हरदेवी के हृदय में भी इसी के अनुसार भक्ति के अंकुर पैदा हो गए। उचित शिक्षा दीक्षा आदि के बाद हरदेवी जब विवाह के लायक हुई तब बड़ी धूमधाम से उनका विवाह चंपकपुरी के सेठ गुणदेव के पुत्र हर्षदेव के साथ कर दिया गया। विवाह बड़े आनंद से हुआ। विदाई का दिन था। अचानक हरदेवी की माताजी गजदेवी को बुखार चढ़ गया। घर में भीड़ बहुत थी। दवा का प्रयास कोई हो नहीं सका। गजदेवी का बुखार बहुत तेजी से बढ़ने लगा। वह अपने भगवान की पूजा के भवन में जाकर उनके सामने पड़ गई। उनकी आंखों में आंसू थे और बड़ी ही गदगद वाणी से उन्होंने कहना आरंभ किया, भगवान, लगता है अब आप मुझे अपने श्री चरणों में बुलाना ही चाहते हैं। इस बात का मुझे स्मरण होते ही बड़ा हर्ष हो रहा है और उसी हर्ष के मारे आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। हे मेरे अनंत प्राण प्रीतम, आप तो अंतर्यामी हो। जानते हो मेरे मन में बरसों से कभी कोई भी कामना नहीं उठी। मैं बस यही चाहती हूँ कि अब कोई कामना मेरे मन में उठे ही नहीं। मेरा मन तो सदा यही कहता है कि तुम्हारी इच्छा का अनुसरण करने में ही परम कल्याण है। इससे मैं सदा यही प्रयत्न करती हूँ कि मेरे मन में कोई इच्छा ना रहे। सारी इच्छाएं तुम्हारी इच्छा में विलीन हो जाए। तुम्हारी इच्छा ही सफल हो। और तुमने सदा मेरी इस भावना को बल ही तो दिया है और अपनी ओर खींचा है। हे कृष्ण, आज तुम सदा के लिए अपनी सेवा में बुलाने की व्यवस्था कर रहे हो। इससे बढ़कर मेरे लिए प्रसन्नता की बात और हो ही क्या सकती है। परंतु मेरे स्वामिन, पता नहीं क्यों शायद इसमें भी तुम्हारी ही तरह प्रेरणा हो और मेरे मन में एक कामना जागृत हो रही है। वो यह कि इस बालिका हरदेवी की आत्मा को भी तुम अपने पावन चरणों में स्वीकार कर लो। यह तुम्हारी हो। हालांकि इसका विवाह हो गया है और आज यह अपने पति के घर जा रही है, फिर भी इसके परम लक्ष्य तो तुम ही हो। बस मैं तुमसे केवल इतना ही वरदान चाहती हूँ कि इस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे और अंत में इसे भी सेवा का अधिकार प्राप्त हो। मेरे पति तो मेरी जीवन यात्रा के साथ ही हो रहे हैं, मैं उनके लिए भला क्या मांगू। गज देवी की सच्ची और पवित्र प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण ने सुन ली। उनकी प्रार्थना स्वीकृत हो गई। तब भगवान ने प्रकट होकर कहा, देवी, तुम मेरी भक्ता हो और मेरे ही परमधाम में जा रही हो और सदा वहां रहोगी। हरदेवी तुम्हारी पुत्री है। इस संबंध में वह मेरी भक्ति को प्राप्त होती है, परंतु अब तो तुमने उसके लिए वर मांग लिया है। तुम्हारी यह कामना बड़ी उत्तम है। तुम निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारी इच्छा के अनुसार हर देवी भी मेरी परम भक्ता होगी और यथा अवसर पर मेरे परमधाम में आकर वह तुमसे मिलेगी। तुम्हारे संग के प्रभाव से तुम्हारे पति भी मेरे परमधाम में ही आएंगे और उनके लिए तो कुछ भी मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद गजदेवी ने देखा कि एक ज्योतिर्मय प्रकाश के अंदर भगवान अंतर्ध्य हो गए। गजदेवी को बहुत जोर का बुखार था। वह विवाह के सब कार्यों से अलग होकर भगवान के पूजा मंदिर में पड़ी थी। जब सेठ जी को पता लगा तब वे वहां आए। गजदेवी ने कहा, स्वामिन, आपकी यह दासी आज आपसे अलग हो रही है। विदा कीजिए। मेरे अब तक के सब अपराधों को क्षमा कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि इसकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण की चरण रज पाकर धन्य हो जाए। स्थानक देव पत्नी की यह बातें सुनकर स्तंभित रह गए। वे बोले, प्रिय, अशुभ क्यों बोल रही हो? अरे, ऐसा कौन सा रोग है? मामूली बुखार ही तो है, उतर जाएगा। अभी वैद्य को बुलाता हूँ। गज देवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, स्वामिन, अब वैद्यराज जी इस शरीर को कभी नहीं उबार सकेंगे। मुझे मेरे भगवान ने बुला लिया है और अब तो मैं आपकी चरण रज ही चाहती हूँ। बस मुझे आज्ञा दीजिए। भला इसमें अशुभ क्या है? जीवन और मरण तो दोनों ही भगवान के विधान है। जो जन्मा है उसे तो मरना ही पड़ेगा। यदि जन्म शुभ है तो फिर मृत्यु अशुभ कैसे है?
मृत्यु ना हो तो नवीन सुंदर जन्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है? पुरातन का सहार सुंदर नवीन को सृष्टि के लिए ही तो होता है। फिर मैं तो परम भाग्यवती हूँ, जो आपकी चरण ढली को सिर चढ़ाकर आपके सामने जा रही हूँ, और जा रही हूँ आपके अपने और अखिल ब्रह्मांडों के परमपति भगवान श्री कृष्ण के बुलावे से उनकी नित्य सेवा अधिकारिणी बनकर। मेरा तो आज जन्म जीवन सफल हो गया और मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण के भजन में लगा दीजिए। मुझे पता लग गया है कि आप पर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही कृपा है। तब स्थानक देव जी ने गदगद होकर कहा कि जिसको तुम सरीखे कृष्ण भक्ता पत्नी प्राप्त हुई उस पर भला श्री कृष्ण की कृपा क्यों ना होगी। प्रिय धन्य हो तुम जो तुम्हारा जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित हो गया, और मैं भी धन्य हूँ जो तुम्हारे संग से मेरे हृदय में पवित्र भाव का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिली। अब गजदेवी ने अपने पति से कहा कि अब आप जाइए और हरदेवी को विदा कीजिए और जाने के पहले उससे कहिए कि वह एक बार आकर मुझसे मिल लीजिए। गजदेवी जो परमधाम को जाने के लिए तैयार हो रही हैं, अपने पति से कहती हैं कि अब आप पधारिए, हरदेवी को विदा कीजिए। जाने के पहले उससे कहिएगा कि आकर एक बार वह मुझसे मिल ले और आप निश्चिंत रहिए। मैं उसके विदा होने के बाद ही अपने शरीर का त्याग करूंगी। आप निश्चिंत होकर विवाह का काम कीजिए। मैं तो बस अपने भगवान के श्री चरणों में यहाँ सुख से पड़ी हुई हूँ। पत्नी की बात सुनकर स्थानक देव का हृदय बदल चुका था। अब उनके मन में कुछ भी शोक नहीं था। अब उन्हें इस बात की चिंता भी नहीं थी कि उनकी पत्नी उनसे हमेशा के लिए दूर जा रही है। भक्ति के उच्छ्वास से उनका हृदय अब आनंद से भर रहा है और वे पत्नी की मृत्यु में भगवान का शुभ विधान देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। उन्हें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता है कि यह मरकर इससे कहीं अच्छी स्थिति को नहीं, बल्कि परम और अनंत महासुख की दुर्लभ स्थिति को प्राप्त करने जा रही है। इसका यह मरण तो इसके लिए बड़ा ही मंगलमय है। और भला ऐसी अवस्था में ऐसा कौन परिजन होगा, ऐसा कौन आत्मीजन होगा जो अपने परिजन को ऐसी कल्याणकारी मृत्यु पाकर प्रसन्न ना हो। इसलिए वह सारी चिंता दुख शोक त्याग कर प्रसन्न मन से वहां से उठकर चले गए और फिर अपनी पुत्री हरदेवी की विदाई के काम में लग गए। फिर उन्होंने हरदेवी से कहा कि जा, तेरी माँ पूजा मंदिर में तुझे बुला रही है। पिता की बात सुनकर हरदेवी दुल्हन के जो रूप में थी, जो अब पति के साथ जाने की तैयारी कर रही थी, अपने मायके से विदा होने की तैयारी में लगी हुई थी। वह तुरंत अपनी माँ के पास गई। माँ को ज्वार से पीड़ा में देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। वह माँ के पास बैठ गई। उसने देखा माँ मुस्कुरा रही है। उसका चेहरा खिला हुआ है और एक प्रकाश का मंडल उसके चारों ओर छाया हुआ है। इतने में ही माँ ने बड़े दुलार से हरदेवी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बेटी तू जानती है ना, यह संसार असार है। श्री कृष्ण का भजन ही इसमें एकमात्र सार है। मैं आज इस असार संसार को छोड़कर श्री कृष्ण की सेवा करने उनके परमधाम में जा रही हूँ। श्री कृष्ण ने मुझे स्वयं बुलाया है। हाँ, तू यह मत समझना कि मैं तुझे बेसहारा छोड़कर जा रही हूँ। तू तो जानती है ना, मनुष्य में जो कुछ भी बुद्धि, विद्या, शक्ति, सामर्थ्य, तेज, प्रभाव आदि है, सब कुछ श्री कृष्ण का दिया हुआ है। उन्हें श्री कृष्ण के हाथों में तुझे सौंप कर मैं जा रही हूँ, और वे ही विश्वंभर स्वयं तेरी संभाल करेंगे, तेरी रक्षा करेंगे। उनसे बढ़कर संभालने वाला भला कौन होगा। अच्छा बेटी, अब मुझे आज्ञा दे, मैं जाऊं। बेटी, तुझे श्री कृष्ण की पूजा में बड़ा आनंद आता है ना। मुझे बुलाकर अब तो श्री कृष्ण ने तेरे लिए भी बड़ी सुविधा कर दी है। अब इन भगवान को तू ले जा, अपने ससुराल ले जा और नियमित रूप से श्रद्धा भक्ति पूर्वक इनकी पूजा किया करना। कभी कुछ कहने सुनने की आवश्यकता हो तो निसंकोच इनसे कह दिया करना। यह तो तेरी बातें जरूर सुनेंगे और उसी समय उचित व्यवस्था भी कर देंगे। देख तो, तेरे विश्वास के लिए यह अभी तेरी गोद में चले आ रहे हैं। माँ का इतना कहना था कि भगवान की मूर्ति सिंहासन सहित आकाश में चलकर हरदेवी की गोद में आ गई। फिर क्या था, हरदेवी को दृढ़ विश्वास हो गया।
माँ की बातों पर विश्वास हो गया और भगवत प्रेरणा से माता के आगे आने वाले वियोग का, उनकी माता की मृत्यु का जो वियोग था, वो सारा वियोग शोक पल भर में नष्ट हो गया। अब उन्होंने अपनी माता की प्रसन्नता, मुस्कुराहट और उनके तेजोमंडल का मर्म समझा। उन्होंने मंत्रमुग्ध की तरह हंसते हुए माँ से कहा, माँ ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं आज से इनकी हो गई हूँ और यह मेरे हो गए। अब मुझे विश्वास है कि तुम्हारी जगह यही मुझसे भी बढ़कर मेरी रक्षा करेंगे। तुम तो मेरे साथ नहीं जा सकती, परंतु यह तो नित्य मेरे पास रहेंगे। अब तुम आनंद से इनकी सेवा में जाओ। जब इन्होंने स्वयं तुमको अपने पास बुलाया है, तो फिर भला तुम्हें रोकने का पाप कौन कर सकता है। जाओ माँ, जाओ, भगवान की सेवा करो। तुम धन्य हो जो भगवान की इतनी प्रिय पात्र हो, और मैं भी धन्य हूँ जो मुझे तुम जैसी सच्ची माता की कोख से पैदा होने का सौभाग्य मिला है। माँ, जाने से पहले मुझे आशीर्वाद देती जाओ कि मैं भी तुम्हारी ही तरह भजन कर सकूं और मुझे भी अंत में उनकी सेवा में आने का अवसर प्राप्त हो। बेटी की बात सुनकर गज देवी ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, अवश्य ऐसा ही होगा, तू निश्चिंत रह। हाँ, एक बात तुझे कहनी है। अंतिम और सच्चा संबंध तो एकमात्र भगवान का ही है, परंतु यह संसार भी भगवान का ही है। इसलिए इसमें हमें सभी व्यवहार भगवान की इच्छा और आज्ञा अनुसार ही करने चाहिए, अवश्य ही करने चाहिए। अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए ही यह सब काम करने चाहिए। शास्त्र भगवान की ही आज्ञा है और उनमें स्त्री के लिए पति सेवा को ही मुख्य धर्म बतलाया है। पति के संबंध में सास ससुर की सेवा भी तो अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वे तुम्हारे पति के माता पिता हैं। इसलिए तुम कभी अपने सास ससुर की सेवा से विमुख मत होना। भगवान को अच्छा लगता है, ध्यान रखना इस व्यवहार में कोई त्रुटि ना हो। सदाचार, सादगी, सेवा और संयम तो सभी के लिए आवश्यक है। भक्त के लिए तो यह सर्वथा स्वाभाविक होने चाहिए। एक भक्त में यह सारे गुण तो होने ही चाहिए। तब हरदेवी ने अपनी माँ से कहा, माँ ऐसा ही होगा। लाख दुख उठाने पर भी तुम्हारी यह बेटी अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेगी। हरदेवी ने दृढ़ता और उल्लास के साथ कहा। तब माँ ने एक बार फिर से कहा, बेटी, बहुत बहुत बड़ी परीक्षाएं आती हैं जीवन में, बड़े बड़े भय के प्रसंग आते हैं। अगर भगवान पर आस्था रखोगी तो यह सारे भय, यह सारी परीक्षाएं तुम आसानी से पार कर लोगी और उनकी कृपा शक्ति से तुम्हारा व्रत अनायास ही निभ जाएगा और तुम अपने परम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाओगी। बेटी, मैं तुझे हृदय से आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा मन सदा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहे और तुम कभी उनकी कृपा से वंचित ना हो। तब बेटी कहती है, माँ, मेरी प्यारी माँ, मैं तो बड़ी बड़भागी हूँ जो तुम्हारी बेटी हूँ। ऐसी माँ जाने कितनी है जो अपनी संतान को श्री भगवान के चरणों की भक्ति करने का आशीर्वाद और आदेश देती है। हरदेवी ने आंसू बहाते हुए कहा। आंसू तो बहने ही थे। उनकी प्यारी माँ हमेशा के लिए उनसे विदा जो होने वाली थी। धन्य है माता और पुत्री दोनों को। धन्य है वे माता पिता जो अपनी संतान को भगवत भक्ति के मार्ग पर चलाते हैं और उन्हें इस मार्ग पर आगे चलने में हर प्रकार से सहायता करते हैं। माँ पुत्री की इस तरह से बातें चल रही थी कि इसी बीच में हरदेवी को उनके पिता ने बुला लिया। उनके ससुराल भेजने की तैयारियां जो हो रही थी, अब विदाई का समय आ रहा था। तब वह भगवान के सिंहासन को अपने हाथों में बड़े प्रेम से उठाकर अपने पिता के बुलाने पर चली गई। सिंहासन को सुरक्षित स्थान पर पधराकर उन्होंने अपनी माता के पास कई चतुर और स्वामी भक्त सेविकाओं को भेज दिया जो प्रसन्नता से उनकी यथायोग्य सेवा करने लगी। हालांकि विदाई के दिन माता के बीमार और मरणासन्न हो जाने पर हरदेवी को जगत की चाल के अनुसार बहुत शोक करना चाहिए और हरदेवी के पिता स्थानक देव के लिए भी यह सारी बातें, यह सारा प्रसंग कोई कम चिंता का प्रसंग नहीं था। फिर भी भगवान की इच्छा से अब दोनों के हृदय बदल चुके थे और वे गज देवी के भगवान के परमधाम गमन की खुशी में मस्त थे और अब उनके हृदय में भी भगवान की भक्ति की लतिकाएं लहलहा रही थी और अपने मधुर पुष्पों के सुंदर सौरभ से क्षण क्षण उन्हें मुग्ध कर रही थी। वे विवाह का कार्य तो मानो परवश किसी की प्रेरणा से कर रहे थे। सारे कार्य भलीभांति संपन्न हुए।
हरदेवी के अब विदा होने का समय आ गया। उन्होंने एक बार फिर से माता के श्री चरणों में आकर प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके पिता के चरणों में गिरकर रथ पर सवार हो गई। अभी भी भगवान सिंहासन सहित हरदेवी की गोद में विराजित थे। अब हरदेवी जा तो रही थी अपनी ससुराल अपने पति के पास, लेकिन अपनी माता की अनुपस्थिति उन्हें बहुत खल रही थी और वे सब उदास हो रहे थे। कन्या विदा हो गई। स्थानक देव तुरंत गजदेवी के पास आए। थोड़ी ही देर बाद गजदेवी ने हंसते हंसते भगवान के परम पावन नामों का उच्चारण करते हुए पति के बाहों में सिर रखकर नश्वर शरीर को त्याग दिया। उस समय उनके शरीर से दिव्य तेज निकलता हुआ दिखाई दिया और आकाश से मधुर शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। स्थानक देव ने श्रद्धा पूर्वक उसके बाद विधिवत पत्नी का अंत्येष्टि संस्कार और अन्य श्राद्ध आदि कर्म किए। इधर हरदेवी के ससुर गुणदेव वास्तव में सद्गुणों के घर थे। पिता की तरह पुत्र हर्षदेव भी बहुत अच्छे स्वभाव का था, परंतु हर्षदेव की माता समला का स्वभाव बड़ा ही क्रूर था। वह अवसर पाते ही हरदेवी के साथ निर्दयी व्यवहार करती, परंतु ससुर के अच्छे स्वभाव के कारण हरदेवी को कोई खास कष्ट नहीं होता था। देव की गति विचित्र है। 1.5 साल के बाद सेठ गुणदेव का देहांत हो गया। अब तो पूरे घर पर समला का अधिकार हो गया। वह जो चाहती सो करती। हालांकि हर्षदेव का स्वभाव सुंदर और सौम्य था, फिर भी संकोच के कारण वह अपनी माता के सामने कुछ बोलना भी नहीं चाहते थे। इससे समला का मन और भी बढ़ गया। वह पुत्र को अपने पक्ष में मानकर बहू को विशेष रूप से सताने लगी, परेशान करने लगी। पहनने को अच्छे कपड़े नहीं देती, खाने को रूखी सूखी रोटियां देती और वह भी भरपेट नहीं बल्कि खाली पेट थोड़ा सा देती। बात बात पर झड़कना, हर काम में दोष निकालना, उसके माता पिता को गालियां बकना, यह सारी बातें तो मानो उसके लिए स्वाभाविक थी। कभी कभी तो वो अपनी बहू पर हाथ भी उठा लेती। उसने बर्तन मांजने और झाड़ू देने वाले नौकरों को भी अलग कर दिया। आटा पीसने वाली नौकरानी को जवाब दे दिया और उसे मना कर दिया, और यह सब इसलिए किया ताकि यह सारे काम अब वह अपनी बहू हरदेवी से कराए। हरदेवी को किसी भी काम को करने से कोई इनकार ही नहीं था। उन्हें कोई भी काम करने से कभी मन में कोई दुख ही नहीं हुआ, क्योंकि वह तो अपनी माता की बात याद करके चुपचाप प्रसन्न मन से यह सारा कुछ सहन करती जाती। अत्यंत सुख में पली होने और फिर बर्तन मांजने और आटा पीसने आदि का अभ्यास न होने के कारण स्वाभाविक है हरदेवी के शरीर में थकावट और पीड़ा होती थी, लेकिन वह उससे भी दुखी नहीं होती। मन में सोचती कि श्री भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। फिर यह दृढ़ निश्चय करती कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी परीक्षाएं मुझे देनी पड़े, मैं हर परीक्षा में उत्तीर्ण होंगी, कभी मुझे अनुत्तीर्ण नहीं होना। चाहे कितने भी दुख आए, भगवान का आशीर्वाद समझकर मैं उसे अपने सिर माथे धारण करूंगी, कभी अपना मन मैला नहीं होने दूंगी। और वह ऐसा ही करती। सास की धड़कन, गालियां उसे दुलार और आशीर्वाद सी लगती और वह बड़े प्रसन्न मन से यह सारे काम किया करती। तन मन से पति की सेवा करती, नित्य नियम से श्री भगवान की पूजा करती और पूजा करने के बाद यही प्रार्थना करती कि भगवान मैं तुम्हारी हूँ, मुझे कभी विसराना नहीं। तुम्हारी मंगलमय इच्छा पूर्ण हो, इसी में तो मेरा मंगल है। वो कभी भगवान के सामने सास के अत्याचारों के लिए रोती नहीं थी, ना कभी पति से अपनी सास की शिकायत करती। हर्षदेव को निर्दोष और परम शीलवती पत्नी के प्रति अपनी माता का इस तरह का क्रूर व्यवहार देखकर बड़ा दुख होता था। फिर एक दिन एकांत में उन्होंने हरदेवी से कहा, प्रिय, तुम मानवी नहीं हो बल्कि तुम तो स्वर्ग की कोई देवी हो। तुम पर इतना अत्याचार जानबूझकर होता है, लेकिन कभी तुम उफ तक नहीं करती। मैंने तुम्हारे चेहरे पर कभी उदासी नहीं देखी। तुमने कभी आज तक मुझसे इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, परंतु प्रिय, मेरा हृदय अब दुख के मारे जला जा रहा है। मुझसे यह अत्याचार होते अब नहीं देखा जाता। मैंने आज तक कभी कुछ नहीं बोला, परंतु अब तो हद हो गई है। अगर तुम्हारी राय हो तो हम लोग यहाँ से घर छोड़कर कहीं और चले जाएं, या फिर अपनी माता को ही अलग कर दें। तब देखिए हरदेवी ने क्या कहा।
हरदेवी ने कहा, मेरे हृदयेश्वर, आप बिल्कुल भी दुख मत कीजिए। मैं सच कह रही हूँ, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी कष्ट नहीं है। मुझे कोई दुख नहीं है। मैं तो प्रतिदिन दोनों समय जब अपने भगवान की पूजा करती हूँ, तब मुझे इतना आनंद मिलता है कि उसमें जीवन भर के बड़े से बड़े दुख अनायास ही अपनी सत्ता खो देते हैं। सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। और फिर आपकी सेवा का जो आनंद है वह तो मेरे प्राणों का आधार है ही। यह सब करने से मुझे सुख भी मिलता है। इसलिए हे प्राणनाथ, आपके चरणों में रहकर मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। माता जी तो अपने स्वभाव से वशीभूत होकर मजबूरी वश जो कुछ कहती करती है, उनसे वस्तुतः उन्हीं को कष्ट होता है। मुझे कोई कष्ट नहीं होता। सच मानिए स्वामिन, झिड़कने में, अपमान और गाली आदि में जो कुछ भी होता है वह सब उन्हीं को मिलते हैं। उन्हीं को तो जलाते हैं और वही उनको ग्रहण करती है। मैं तो इन सब चीजों को कभी लेती ही नहीं, और कभी लेती भी हूँ तो फिर आशीर्वाद रूप से। फिर भला यह सारी झिड़न, गालियां, अपमान, गाली गलौज, ये सब मेरे लिए दुखदाई क्यों होने लगे? हाँ, कभी कभी इस बात का तो मुझे दुख जरूर होता है कि मैं माता जी के दुख का कारण बनती हूँ। फिर भी आप कोई चिंता मत कीजिए। संसार में सब कुछ हमारे भगवान के विधान से हमारे मंगल के लिए ही होता है, और मुझे इस बात का विश्वास है। इसीलिए तो मैं हमेशा प्रसन्न रहती हूँ। तो माता जी को छोड़कर अब यहाँ से अलग जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और ना ही उन्हें अलग करने की। अगर उनकी बातें ना सहकर इस बुढ़ापे में हम उन्हें अकेला छोड़ देंगे तो फिर भला उनकी सेवा कौन करेगा? सबसे अधिक दुख तो यह होगा कि हम माताजी की सेवा के सौभाग्य से वंचित हो जाएंगे। वह संतान बड़ी ही अभागिनी होती है जिसको अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करने का सुअवसर नहीं मिलता। उसके दुर्भाग्य और फिर दुष्कर्म का तो कहना ही क्या है, जो किसी भी प्रतिकूलता के कारण माता पिता की प्राप्त की हुई सेवा को छोड़ देता है। फिर वे बेचारी सासू माँ कहती ही क्या है। मुझे तो आज तक कभी उनकी कोई बात बुरी नहीं लगी। अरे, सास की सीख भरी झड़कन सहना तो बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। पत्नी की ऐसी बात सुनकर हर्षदेव जी का मन गदगद हो गया। अब उनके मन में हरदेवी के प्रति बड़ी भक्ति उत्पन्न हो गई और वह अपने आप को धन्य मानने लगे कि ऐसी धर्मशीला पत्नी पाकर। फिर उन्होंने कहा, देवी, इसी से तो मैं कहता हूँ कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे इन ऊंचे भावों के सामने भला किसका मस्तक नहीं झुक जाएगा। तुम धन्य हो। तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, जिनके घर तुम सखी देवी ने अवतार लिया। तुम्हारी तो एक बात अनमोल है, परंतु मैं क्या करूं? जब माताजी बिना कसूर के जानबूझकर तुम्हें गालियां बकती हैं और बाघिनी की तरह मारने काटने को दौड़ती हैं, तब हालांकि आज तक मैंने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है। मन होता है कि सन्याय का मैं खुलकर विरोध करूं, परंतु कुछ तो माताजी के संकोच से रुक जाता हूं कि कैसे विरोध करूं, और कुछ तुम्हारा यह देवी स्वभाव मुझे रोक देता है। जो कुछ भी हो, कल तो मैं उनसे प्रार्थना जरूर करूंगा कि वह अब इस तरह के अत्याचार करना बंद करें। ऐसा कहकर हर्षदेव वहां से चले गए। हरदेवी कुछ कहना चाहती थी, परंतु उनके पति ने अवसर ही नहीं दिया। दूसरे दिन हरदेवी बर्तन मांज रही थी। कुछ पुराने जंग लगे हुए बर्तन उन्हें मांजने के लिए सास ने दिए। जंग रगड़ कर उतारने में देर हो गई। बस इतने में ही सास लाल पीली हो गई गुस्से से और अनाप शनाप गालियां बकने लगी। ठीक इसी बीच में हर्षदेव वहां आ गए। उन्हें माता का यह बर्ताव बड़ा बुरा लगा। उन्होंने बड़ी विनम्रता से अपनी माता को समझाने का प्रयास किया तो उनका क्रोध और भी बढ़ गया। अब वो बहू के साथ साथ हर्षदेव को भी बुरा भला कहने लगी। हर्षदेव को दुख तो बहुत हुआ, परंतु हरदेवी के शील स्वभाव के संकोच से वह कुछ भी नहीं बोल पाए। जब सामने वाला पक्ष ही कुछ नहीं बोलता जिसको सताया जा रहा है, तो फिर पहले वाले पक्ष को तो कुछ बोल बुलाकर खुद ही चुप हो जाना पड़ता है। एक अकेला पक्ष भला कब तक बोलता रहे। इसी तरह समला ने जब बहुत देर तक गालियां बकी,
अनाप शनाप व्यवहार किया और बहू रानी को कुछ भी विरोध ना करते देखा तो थकथका कर वह भी चुप हो गई और अब हर्षदेव भी बहुत दुखी हृदय के साथ घर से बाहर चले गए। सारा कामकाज निपटाकर अब हर देवी अपने भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में गई और वहां जाकर भगवान से बड़े कातर स्वर में प्रार्थना करने लगी। उन्होंने कहा, भगवान, मैंने कभी भी कुछ भी नहीं चाहा। आज मैंने अपने पतिदेव को बहुत उदास देखा है और उन्हें उदास देखकर मेरे मन में एक चाह उत्पन्न हुई है, और वो यह प्रभु कि मुझे तो मेरी सास के व्यवहार से बिल्कुल भी दुख नहीं होता, लेकिन सास मेरे लिए जो प्रयास करती है, मुझे सताने के लिए तरह तरह के प्रयास करती है, उनसे उन्हें जरूर कष्ट होता होगा। लेकिन मेरी सास के इस तरह के व्यवहार से आज मेरे पतिदेव बहुत दुखी हैं, उदास है, और मुझे उनकी यह उदासी सह नहीं हो रही। मैं चाहती हूँ प्रभु कि आप मेरी सास का स्वभाव ही बदल दो, उन्हें आप सात्विक बना दो। वे समय समय पर झल्लाकर हम लोगों के साथ साथ कभी कभी तो आपको भी बुरा भला कह बैठती हैं। प्रभु, इस अपराध के लिए आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। इसी के साथ हे नाथ, मेरी चिरकाल की आकांक्षा यह भी है कि मैं आपके दिव्य स्वरूप के साक्षात दर्शन करूं। मेरे मन में यह चाह तो थी ही, इस समय प्रार्थना करते करते पता नहीं क्यों मेरी यह इच्छा अत्यंत प्रबल हो गई है। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट की जानते हैं। अगर मेरी कामना सच्ची है और अगर वास्तव में आप मेरी व्याकुलता को इस तरह समझते हैं, तो आपको प्रत्यक्ष देखे बिना अब मेरा जीवन असंभव है। तो प्रभु, कृपा करके अब मुझे दर्शन दीजिए। आप सर्व समर्थ हैं। मैं अत्यंत दीनहीन और मलिनमती हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता। आपकी भक्ति का तत्व मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि आप मेरे सर्वस्व हैं और मैं आपकी हूँ। आपके सिवा मेरा कोई भी सहारा नहीं है। संसार के सारे कार्य आपकी प्रसन्नता के लिए ही तो किए जाते हैं और पति के द्वारा मैं आपकी ही उपासना करती हूँ। मुझे उसके बदले में आपकी प्रसन्नता के अलावा और कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर यह बात सत्य हो तो आप कृपा करके दर्शन दीजिए। और ऐसा कहकर मंदिर में बैठी हुई हरदेवी कातर भाव से रोने लगी। उनकी घिग्गी बंध गई, गला रुक गया, बोलती बंद हो गई। भगवान अब अपने भक्त की इस दशा को देखकर रुक नहीं सके। वहीं अपने विग्रह के सामने ही प्रकट हो गए। और प्रकट कैसे हुए? बड़ी मनोहर मंजिल शोभा धारण किए हुए नीलश्याम वर्ण के गले में रत्नों की माला है, कर कमलों में मुरली है, होठों पर मधुर मुस्कान है और नेत्रों में कृपा और प्रेम से अश्रुधारा बह रही है। सौंदर्य और माधुर्य की अप्रतिम छवि है। हरदेवी भगवान को इस तरह सामने देखकर आनंद सागर में डूब गई और कुछ बोल ही नहीं सकी। तब भगवान ने कहा, बेटी, मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। तूने तो अपनी भक्ति से मुझे अपने वश में कर लिया है। तेरी सास का स्वभाव सुधरना तो तभी निश्चय हो गया था जब तू वधू बनकर उसके घर आई थी। अब तो तेरी कृपा से वह भी असाधारण भक्त बन गई है। तूने अपने पति और सास दोनों का उद्धार कर दिया। तेरा ससुर तो पहले ही तेरे प्रताप से सद्गति को प्राप्त हो चुका था। अब मेरी कृपा से तुम तीनों मेरी भक्ति करते हुए सुंदर सदाचार पूर्ण जीवन बिताओगे और अंत में मेरे परमधाम में आकर मेरी सेवा का अधिकार प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान सहसा वहीं अंतर्ध्य हो गई। हरदेवी स्तब्ध थी। अब उसका मन मुग्ध हो रहा था। इतने में ही देखा सास समला उसके पास खड़ी है और रो रो कर भगवान से क्षमा प्रार्थना कर रही है। हरदेवी अचानक उठी। सास अपने दोषों का वर्णन करते हुए अपनी वधू से, अपनी बहू से क्षमा मांगने लगी। हरदेवी ने सकुचाकर अपनी सास के चरण पकड़ लिए। समला ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। अब दोनों के नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। कुछ देर के बाद हर्षदेव घर लौटा तो अपनी माता की ऐसी बदली हुई हालत देखकर आनंद मगन हो गया। अब तीनों की जीवनधारा एक ही परम लक्ष्य की ओर जोर से बढ़ने लगी। एक लक्ष्य, एक साधन, एक मार्ग, मानो एक ही जगह जाने वाले तीन सहयोगी यात्री बड़े प्रेम से एक दूसरे की सहायता करते हुए इस पवित्र यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। अड़ोस पड़ोस पर भी तीनों के प्रेम का बड़ा प्रभाव पड़ा। इतना ही नहीं,
उनके आचरण से सारे नगर के नर नारी सदाचारी और भगवत भक्त बनने लगे। यह होता है सद्गति का सत्संग का असर। तो जब जीवन में बहुत सारी परेशानियां आए अपने हमें जब कष्ट अधिक देने लगे तो कभी उनसे विचलित नहीं होना, कभी दुख मत मानना। यह सोचिएगा कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हमें हर कठिनाइयों को, हर मुश्किलों को, हर परेशानियों को, हर परीक्षाओं को इसी तरह धैर्य और भक्ति के साथ पार करना है। जब हम पार करेंगे तो भगवान आगे बढ़कर हमें अपने वश में कर लेंगे, हमें अपने अंदर स्वीकार कर लेंगे। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तप्स बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 शेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तप्स ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तप से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। सी के साथ आज की यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी पर भगवान शिव और श्री हरि की कृपा बनी रहे। हरे कृष्णा।